वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एमबीबीएस 2026 का एक और शानदार सेक्शन वाइज टेस्ट ले आए हैं। जो टॉपिक है आपका प्रीलिम्स में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। इसके पूरे सिलेबस का निचोड़ ले आए हैं करंट अफेयर्स के साथ। 50 सवाल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला कह रहा है, रोबोट की भुजा को मैनिपुलेटर के नाम से जाना जाता है। एआई की प्रक्रिया को 3 चरणों यानी सेंसिंग, रीजनिंग और एक्टिंग में वर्गीकृत किया गया है। बाह्य वातावरण और भौतिक स्थितियों को समझने के लिए सेंसर का उपयोग किया जाता है। भौतिक वातावरण की प्रतिक्रिया में कार्य करने के लिए सिस्टम द्वारा एक्चुएटर्स का उपयोग किया जाता है। एक्चुएटर आर यूज्ड बाय द सिस्टम टू एक्ट इन रिस्पॉन्स टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे कौन सा सही होगा ये आपको बताना होगा। तो ये चारों ठीक है यहाँ पे। अब अगला कह रहे हैं, सैम ऑल्टमैन ओपन एआई नामक कंपनी के संस्थापक है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है। कौन? सैम ऑल्टमैन, जिसने व्हाट्सएप का विकास किया है। एक्सपर्ट सिस्टम उस कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम है जो मनुष्य की विचार प्रक्रियाओं का अनुसरण करता है। और फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दृष्टिकोण पर आधारित है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? देखिए, ओपन एआई नामक कंपनी के संस्थापक है सैम ऑल्टमैन और इन्होंने चैट जीपीटी का विकास करा है, ना कि व्हाट्सएप। व्हाट्सएप तो आपको पता ही है भाई किसका है, मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, गलत पहचानना इसमें आपको। मशीन लर्निंग के लिए पाइथन भाषा सबसे उपयुक्त है। मशीन लर्निंग जो है एल्गोरिदम के विश्लेषण के लिए सांख्यिकी शिक्षण सिद्धांत और कंप्यूटेशनल शिक्षण सिद्धांत दोनों की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था जहां पहली बार एआई कार्यक्रम प्रदर्शन आयोजित किया गया था। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में गलत की पहचान करनी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में रक्षा विभाग की एक एजेंसी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान को बड़े पैमाने पर वित्त पोषित किया है। एक प्रकार की कंप्यूटर विजन तकनीक को छवि टेम्पलेट्स पर निर्भर करती है, मॉडल आधारित विजन कहलाती है। यानी अ टाइप ऑफ कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी दैट रिलाई ऑन इमेज टेम्पलेट इज कॉल्ड मॉडल बेस्ड विजन। बड़े डेटाबेस में मशीन लर्निंग विधियों के अनुप्रयोग को डेटा अर्निंग के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ पे जो है ये डेटा अर्निंग नहीं कहलाता है, क्या? डेटा माइनिंग। इसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। ठीक है। डेटाबेस, जो बड़े डेटाबेस में मशीन लर्निंग विधि का अनुप्रयोग होता है उसको डेटा माइनिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है, डीप फेक एक कृत्रिम छवि या वीडियो है जो एक विशिष्ट प्रकार की मशीन लर्निंग का उपयोग करके बनाई जाती है, जिसे डीप माइनिंग कहा जाता है। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे इंटरनेट और अन्य कंप्यूटर नेटवर्क पर उत्पादों को खरीदना और बेचना होता है। ई कॉमर्स आमतौर पर लेन देन के जीवन चक्र के कम से कम एक हिस्से के लिए वेब का उपयोग करता है, हालांकि यह ईमेल जैसी अन्य तकनीकों का भी उपयोग कर सकता है। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो ये जो डीप फेक बनता है इज एन आर्टिफिशियल इमेज, ये डीप माइनिंग नहीं, ये डीप लर्निंग कहलाता है ना, डीप लर्निंग। ठीक है। डीप माइनिंग तो अभी मैंने बताया, जो बड़े डेटाबेस में मशीन लर्निंग विधियों का अनुप्रयोग करते हैं उसे डेटा माइनिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें बताना है आपको डैश में यानी कौन से ईयर में ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस के दृष्टिकोण के साथ भारत ने ई क्रांति राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2.0 को अपनाया था। तो ये कब बनाया था? 2011, 13, 15 या 16? तो 2015 को अपनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में गलत की पहचान करनी है। 1998 में सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 1996 में केंद्रीय स्तर पर बनाया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को 2008 में लागू किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है 1999 में केंद्रीय स्तर पर बनाया गया था। ठीक है, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 8 में गलत की पहचान करनी है आपको। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क एक सैटेलाइट आधारित नेशनल इंफॉर्मेटिक नेटवर्क है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क को एनआईसी द्वारा स्थापित किया गया था और इसने 1987 में काम करना शुरू किया था। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क को नेशनल सैटेलाइट आधारित कंप्यूटर नेटवर्क के रूप में लॉन्च किया गया था।
तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 9 में गलत की पहचान करनी है। 1972 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई थी। 1976 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार के जो ME या MIT के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, कह रहा है। तो यहाँ गलत पहचानिए भाई। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ये तो 1970 में स्थापित हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ 1970 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, गलत बताना है। भारत सरकार द्वारा 2005 में राष्ट्रीय E-गवर्नेंस योजना शुरू करी गई थी। राष्ट्रीय E-गवर्नेंस योजना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार की गई है। केंद्र सरकार ने 18 मई 2006 को राष्ट्रीय E-गवर्नेंस योजना को मंजूरी दी थी, जिसमें 27 मिशन मोड परियोजनाएं और 10 घटक शामिल थे। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ पे होना चाहिए था 2006, ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 में गलत की पहचान करनी है भाई। फ्रेंड्स परियोजना जून 2000 में तिरुवनंतपुरम केरल में शुरू की गई थी। फ्रेंड्स का मतलब है फास्ट और रिटाइलेबल इंस्टेंट एफिशिएंट नेटवर्क फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। फ्रेंड्स एक एकल खिलाड़ी सुविधा है जो नागरिकों को राज्य सरकारों को करों और अन्य वित्तीय बकाया या भुगतान करने का साधन प्रदान करती है। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो फ्रेंड्स का मतलब यहाँ पे होना चाहिए था क्या? फास्ट, रिलायबल, इंस्टेंट और एफिशिएंट नेटवर्क फॉर डिलीवरी सर्विसेज। तो ये गलत है ना, रिटाइलेबल नहीं, रिलायबल होना चाहिए था ना, रिलायबल। तो ये गलत है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में गलत की पहचान करनी है भाई। कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? भारत सरकार ने नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012 को मंजूरी दी थी। IT पर नेशनल पॉलिसी का मकसद देश के सामने आने वाली बड़ी आर्थिक और डेवलपमेंट चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए ICT की पावर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ICT का फ़ायदा उठाने और आर्थिक डेवलपमेंट चुनौतियों से निपटने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी पेश की गई थी। तो यहाँ पे देखेंगे आप, कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। 13 में भी गलत बताना है। M-गवर्नेंस कभी भी कहीं भी सरकारी सेवाओं और सूचनाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल या वायरलेस तकनीकों का उपयोग है। हाल ही में अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा के माध्यम से M-गवर्नेंस पर जोर दिया गया है। मोबाइल सेवा E-गवर्नेंस के लिए एक सरकारी पहल है। मोबाइल सर्विसेज इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर E-गवर्नेंस। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो मोबाइल सेवा जो है वो E-गवर्नेंस नहीं, M-गवर्नेंस के लिए एक सरकारी पहल है ना। कौन सी गवर्नेंस? M-गवर्नेंस, ठीक है। 14 पे आते हैं, कह रहा है खजाना या खजाने प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार का एक व्यापक ऑनलाइन ट्रेजरी कंप्यूटरीकरण प्रोजेक्ट है भाई? कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रोजेक्ट है कर्नाटक सरकार का। किसका है? कर्नाटक सरकार का है। ये खजाने प्रोजेक्ट के कारण आप देखेंगे राज्य सरकार के जो ट्रेजरी है उससे जुड़ी सभी गतिविधियों का कंप्यूटरीकरण होगा, है ना। ट्रेजरी से जुड़ी समस्याओं को कंप्यूटराइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में गलत बताना है आपको। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण आधुनिक युग को संचार क्रांति का युग कहा जाता है। 1962 में प्रोफेसर GCR लिकलाइडर इंटरनेट की स्थापना का प्रस्ताव देने वाले पहले व्यक्ति थे। ब्राजीलियाई वैज्ञानिक विंटन ग्रेस सर्फ इंटरनेट को अस्तित्व में लाए थे। यही कारण कि उन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ गलत बहुत आसान है। ये विंटन ग्रेस सर्फ जो है अमेरिकी वैज्ञानिक थे, है ना, ब्राज़ीली नहीं, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा है एरपेनेंट को 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग की एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने बनाया था। एरपेनेंट को ब्रिटेन का पहला नेटवर्क माना जाता है। एरपेनेंट पर भेजा गया पहला शब्द एलो था। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे एरपेनेंट जो है 1969 में बना, ठीक है। ये ब्रिटेन का नहीं है, ये जो है मतलब एरपेनेंट को दुनिया का पहला नेटवर्क माना जाता है, पर ब्रिटेन का नहीं, है ना, दुनिया ही का कह सकते हो आप, पहला नेटवर्क है, ठीक है, दुनिया का पहला नेटवर्क है।
17 में भी गलत की पहचान करनी है। वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव 1998 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा दिया गया था। टिम बर्नर्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विभिन्न मानकों और प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की स्थापना की गई थी। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका प्रस्ताव 1989 में आया था। ठीक है, 1989। क्वेश्चन 18 देखते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है भाई, कौन सा सही हो जाएगा। 1990 में इंटरनेट को जनता के लिए खोल दिया गया था। 1990 में टिम बर्नर्स ली ने हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज विकसित की थी। www की पहली बार उपयोग 6 अगस्त 1991 को हुआ था और 1991 से यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन ने www को निःशुल्क उपलब्ध कराया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे 1 2 3 सही है, चौथा गलत है क्योंकि ये 1993 में अवेलेबल हुआ था, 1993 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में सही की पहचान करनी है। अब कौन सा सही होगा? वर्तमान में स्पेस एक्स कंपनी का स्टारलिंक प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक इंटरनेट प्रोजेक्ट है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जरिए पूरी दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्टारलिंक प्रोजेक्ट की स्थापना 6 मई 2002 को एलन मस्क के द्वारा की गई थी और स्पेस एक्स 11 नवंबर 2021 को 60 उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ 1 2 3 सही है। 60 उपग्रहों को लॉन्च करा था पर 11 नवंबर 2019 को लॉन्च करा था स्पेस एक्स ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? कह रहा है वेब 1.0 वैश्विक डिजिटल संचार नेटवर्क की पहली पीढ़ी है। वेब 1.0 का आविष्कार 1986 में हुआ था। वेब 1.0 1999 तक चला था और वेब 1.0 को केवल पढ़ने योग्य इंटरनेट के रूप में जाना जाता है भाई। तो यहाँ कौन सा सही है? देखिए इसका आविष्कार वेब 1.0 का 1989 में हुआ, एक तो ये गलत हो जाएगा और 1 3 4 तो ठीक है यहाँ पे। ठीक है, 21 में गलत की पहचान करनी है। वेब 3.0 शब्द 2014 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी एथेरियम के सह संस्थापक गेविन वुड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वेब 2.0 शब्द 1996 में डॉर्सी डिनूची के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 2004 में पहले वेब 2.0 सम्मेलन में टीम ओ रैली तथा डेल डॉगर्टी के द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया था। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो वेब 2.0 जो है 1999 में आएगा, ये गलत है बस। 22 नंबर देखते हैं और ये दोस्तों हमारा टेस्ट सीरीज क्विज आप ले सकते हैं। क्विज में जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको 2500 सवालों की प्रैक्टिस करवा देंगे। टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, एमपी स्पेशल का पूरा मटेरियल करंट अफेयर्स के साथ प्राप्त कर सकते हैं। पूरा कोर्स ले सकते हैं जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको प्रोवाइड करा जाएगा। तो अगर बच्चे समय में लेना चाहते हैं नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी ऐप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वहाँ से भी अनलिमिटेड टेस्ट मिल जाएंगे। कूपन कोड लगाएंगे आंसर, डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। और 22 में कह रहा है गलत बताना है आपको, कौन सा गलत होगा? वेब 5.0 को यूज़र को या वेब 5.0 यूज़र को डेटा और पहचान का मालिकाना हक वापस दिलाने के मकसद से डेवलप किया जा रहा है। वेब 5.0 का लक्ष्य एक ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड वेब बनाना है जो किसी के डेटा और पहचान पर कंट्रोल वापस व्यक्ति के हाथों में दे। वर्ल्ड वाइड वेब डे हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो वर्ल्ड वाइड वेब डे हम लोग 3 अगस्त नहीं 1 अगस्त को हर साल मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर का संक्षिप्त रूप है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वर्ल्ड वाइड वेब पर दस्तावेजों और अन्य संसाधनों का वैश्विक पता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक प्रकार का यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 24 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। मार्च 1986 में बर्नर्स ली ने CERN में वैज्ञानिकों के बीच सूचना साझा करने और अद्यतन करने की सुविधा के लिए वितरित सूचना प्रणाली के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। टिम बर्नर्स ली ने 3 प्रमुख तकनीकों HTML, URL और HTTP का प्रस्ताव दिया था जो सभी कंप्यूटरों को एक दूसरे को समझने की अनुमति देगी। 1 अगस्त 1991 को टिम बर्नर्स ली ने ALT.hypertext समाचार समूह पर वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एक प्रस्ताव पोस्ट किया था। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो ये मार्च 1986 नहीं, मार्च 1989 में आया था। बाकी सारे सही हो जाएंगे यहाँ।
25 में गलत की पहचान करनी होगी यहाँ पे। यूआरएल के पहले भाग को प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर कहा जाता है और यह इंगित करता है कि किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा रहा है। यूआरएल के दूसरे भाग को रिसोर्स नेम अथवा रिसोर्सेज आइडेंटिफायर कहा जाता है। यह कंप्यूटर का आईपी पता या डोमेन नाम निर्दिष्ट करता है। और बेडू जापान का अग्रणी सर्च इंजन है। तो बहुत ही आसान है यहाँ गलत। बेडू जो है जापान का नहीं, चीन का है। ये किसका है? चीन का है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। गूगल विश्व स्तर पर दूसरा सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला खोज इंजन दूसरा। और गूगल अपने सटीक और तेज परिणामों के कारण खोज बाजार में हावी है। गूगल एक अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी है। गूगल की स्थापना 1998 में सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज के द्वारा की गई थी। ठीक है, कौन सा यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा ये बताना है आपको। तो गूगल सेकंड नहीं, फर्स्ट नंबर पे ही आता है भाई। सब चीज़ गूगल ही है और कुछ नहीं। और ये इनके फाउंडर जरूर याद है, सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। 27 में भी गलत की पहचान करनी होगी। माइक्रोसॉफ्ट का बिंग एक अग्रणी खोज इंजन है जो वेब, छवि और वीडियो खोज क्षमताएं प्रदान करता है। बिंग एक इंटरनेट सर्च इंजन है। बिंग को 2009 में अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्टीव बॉलमर के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। तो कौन सा गलत है यहाँ? तो कोई गलत नहीं है यार, तीनों ठीक है। 28 में गलत की पहचान करनी है। याहू को 1991 में लॉन्च किया गया था। याहू के संस्थापक जेरी यांग और डेविड फिलो हैं। डक डक गो अपने उपयोगकर्ताओं के डेटा को ट्रैक नहीं करता और इसका उद्देश्य जो है निष्पक्ष खोज परिणाम प्रदान करना है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो याहू जो है 1994 में लॉन्च हुआ था। लॉन्च गूगल से पहले हुआ था। आप देखेंगे गूगल क्योंकि 1998 में हुआ, पर ये इतना सक्सेस नहीं हो पाया जितना गूगल हुआ। 29 में गलत की पहचान करनी है। येंडेक्स एक वेब सर्च इंजन है जिसे रूसी कंपनी येंडेक्स के द्वारा संचालित किया जाता है ना। तो येंडेक्स रूस में एक लोकप्रिय सर्च इंजन है जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। येंडेक्स के संस्थापक आर्कडी बोरकोस्की है। कौन है? आर्कडी बोरकोस्की। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 में गलत की पहचान करनी है। भारत में दूसरा इंटरनेट सेवा प्रदाता सत्यम इन्फोवे है जिसने नवंबर 1998 में अपनी इंटरनेट सेवाएं शुरू की थी। भारत संचार निगम लिमिटेड की ब्रॉडबैंड सेवा को मेट1 कहा जाता है। भारत में पहली मुफ्त ईमेल सेवा हॉटमेल थी जिसे सबीर भाटिया ने शुरू किया था। कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बी गलत है। मेट1 नहीं, डाटा1 कहा जाता था इसको। क्या कहा जाता था? डाटा1। क्वेश्चन 31 में गलत की पहचान करनी है। भारत में इंटरनेट सेवाएं जो है 1989 में शुरू की गई थी और प्रारंभ में वे केवल शैक्षिक और अनुसंधान समुदाय के लिए उपलब्ध थी। भारत में इंटरनेट तक सार्वजनिक पहुंच 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई। भारत में पहली इंटरनेट सेवा विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा 15 अगस्त 1995 को गेटवे इंटरनेट के रूप में शुरू की गई थी। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे इसकी जो शुरुआत है भारत में इंटरनेट सेवा की वो 1986 से हुई है। ठीक है, क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करने वाला भारत का पहला संस्थान था। भारत की नई इंटरनेट नीति को डेटा इन इंटरनेट डोमेन नेम्स नाम दिया गया है। रिमोट एरियाज बिजनेस मैसेज नेटवर्क सी डॉट द्वारा लॉन्च किया गया एक नेटवर्क है। यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। क्वेश्चन 33 में गलत की पहचान करनी है। rediffmail.com की स्थापना जनवरी 1996 में हुई थी। rediffmail.com के संस्थापक अजीत बालकृष्णन थे। हॉटमेल की स्थापना 1994 में हुई और हॉटमेल के संस्थापक जैक स्मिथ के साथ सबीर भाटिया थे। यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ देखेंगे हॉटमेल जो है इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। गलत बताने हैं। ब्लॉग को आधिकारिक तौर पर 1998 में पीटर मैरहोल्स द्वारा लॉन्च किया गया था। ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें सामग्री नियमित आधार पर भेजे अथवा पोस्ट किए जाते हैं तथा उल्टे क्रम में प्रदर्शित किए जाते हैं। ब्लॉग शब्द जो है वह ब्लॉग का संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे ब्लॉग को आधिकारिक तौर पर जो है 1999 में जो है
पीटर मोलिन ने लॉन्च किया था, ठीक है, 1999 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में गलत की पहचान करनी है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसकी स्थापना 2003 में मार्क जुकरबर्ग ने की थी। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जो वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा या वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध है। फेसबुक का मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के मेनोलो पार्क में स्थित है। फेसबुक की वेबसाइट है ये। कौन सा गलत है भाई? तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, तब मैं 4th क्लास में था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 में सही की पहचान करनी है। कह रहे हैं सोशल ग्राफ शब्द का प्रयोग 1962 की शुरुआत में किया गया था, यद्यपि आइसोग्लॉस के संदर्भ में, ठीक है। लियो एपेस्टॉल ने 1978 में एक सोशल ग्राफ शब्द का प्रयोग किया था। सामाजिक ग्राफ की अवधारणा को मूल रूप से सोशियोग्राम कहा जाता था। सोशल ग्राफ शब्द को 24 मई 2007 को फेसबुक F8 सम्मेलन में लोकप्रिय बनाया गया था, जब इसका उपयोग अवधारणा का वर्णन करने के लिए किया गया था। यहाँ कौन सा सही है? तो 2, 3, 4 सही है। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1964 में शुरू हुआ था। चलिए 37 में सही की पहचान करनी है। SaaS इसका फुल फॉर्म है, कह रहे हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। फास्ट फंक्शन एज ए सर्विस। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण को कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपाइलर। यहाँ सही कौन सा है भाई? तो ये चारों ठीक है। यहाँ क्वेश्चन 38 में देखते हैं, गलत की पहचान करनी है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करता है। CPU निर्देशों के अनुसार डेटा प्रोसेसिंग का कार्य भी करता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों और प्रक्रियाओं का एक समूह है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। क्वेश्चन 39 में गलत बताना है। SEO से तत्पर सर्च इंजन ऑर्गेनाइजर से है। SEO का लक्ष्य ऑर्गेनिक खोज परिणामों में आपकी रैंकिंग में सुधार करना है। SEO एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी वेबसाइट की तकनीकी कॉन्फ़िगरेशन, सामग्री प्रासंगिकता और लिंक लोकप्रियता को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे SEO का मतलब क्या है भाई? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ना। क्या है? ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। चलो, और दोस्तों हमारे क्विज, टेस्ट और पूरा सिलेक्शन मटेरियल, करंट अफेयर्स, इनमें से जो भी आप लेना चाहते हैं पूरी तैयारी कर सकते हैं नंबर पे कांटेक्ट करके, या हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप पे भी अनलिमिटेड टेस्ट मिल जाएंगे आपको, फुल रैंकिंग के साथ, पूरे नोट्स भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 40 में सही बताना है आपको। कह रहा है इंटरनेट सेवा प्रदाता व्यक्तियों और संगठनों को इंटरनेट और संबंधित सेवाओं से जुड़ने का साधन प्रदान करते हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता जो है यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इनके द्वारा उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। और इंटरनेट सेवा प्रदाता उपयोगकर्ताओं और विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ सही कौन सा है? तो ये चारों ठीक है। यहाँ चलो 41 में देखते हैं, सही की पहचान करनी है। कह रहे हैं इन्फ्लिबेनेट या INFLIBNET विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा शुरू किया गया एक सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क है। और बिट्सनेट ये भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बनाया गया एक जैव प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली नेटवर्क है। और अर्नेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। अर्नेट देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों को जोड़ता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो चारों ठीक है। यहाँ क्वेश्चन 42 में सही की पहचान करनी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी तकनीक है जो हमारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त होने की क्षमता रखती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द सबसे पहले केविन एस्टन द्वारा गढ़ा गया था। भारत ने 2004 में अपनी पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति का मसौदा तैयार किया था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और अन्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो चारों ठीक हो जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन 43 में सही की पहचान करनी है भाई। इंडस्ट्रियल इंटरनेट नाम जो है अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा दिया गया है।
नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अक्टूबर 2013 में लॉन्च किया गया है। वर्ष 2015 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नाम परिवर्तित करके भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया है। भारत नेट परियोजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को 220 Mbps की रेंज में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान किया जाता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे आपका 134 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है ये अक्टूबर 2011 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। सोशल नेटवर्क शब्द 1950 में प्रोफेसर J.A. बार्न्स द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। माइक्रो ब्लॉगिंग जनता से सीधे संवाद का एक माध्यम है। माइक्रो ब्लॉगिंग टेक्स्ट संदेश, ऑडियो संदेश और ऑडियो और वीडियो सामग्री का उपयोग करता है। सोशल नेटवर्किंग साइट इंटरनेट साइटें, ये सोशल नेटवर्किंग साइटें इंटरनेट साइटें हैं जिनका उपयोग इंटरनेट पर सामाजिक संचार के लिए किया जाता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये चारों ठीक है। 45 में गलत की पहचान करनी है। ट्विटर को मार्च 2007 में जैक डोर्सी, नोवा ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स द्वारा बनाया गया था। ट्विटर को इंटरनेट की माइक्रो ब्लॉगिंग और जो है आपकी SMS सर्विस सेवा भी कहा जाता है। अक्टूबर 2022 में अरबपति एलॉन मस्क ने 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया था। जुलाई 2030 में मस्क ने घोषणा की कि ट्विटर को एक्स के रूप में पुनः ब्रांड किया जा रहा है और इसका पक्षी लोगो हटाया जा रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे 2006 होना चाहिए, पहला गलत है। 46 पे आ जाओ, गलत बताना है। यूट्यूब का मुख्यालय सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यूट्यूब एक ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। 14 फरवरी 2009 को एप्पल के 3 पूर्वी कर्मचारियों स्टीव चैन, चॉड हॉर्ले और जावेद करीम द्वारा लॉन्च किया गया था। यूट्यूब का स्वामित्व गूगल के पास है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यूट्यूब को आप देखेंगे 2005 में लॉन्च किया गया था, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। 47 में आपको सही बताना है, नहीं गलत ही बताना है। लिंक्डइन की स्थापना रीड हॉफमैन, एलन ब्लू और कॉन्स्टेंटिन गुएरिके ने की थी। लिंक्डइन की स्थापना 2001 में हुई थी। आधिकारिक तौर पर 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्यालय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया USA में है। सब देख रहे हो मोनोपोली है, USA की हैं सारी मोस्टली कंपनियां। तो यहाँ आप देखेंगे गलत है ऑप्शन बी, यहाँ लिंक्डइन की स्थापना 2002 में हुई थी। 48 में भी गलत की पहचान करनी है। इंस्टाग्राम मेटा प्लेटफॉर्म के स्वामित्व वाली एक अमेरिकी फ़ोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सेवा है। इंस्टाग्राम की स्थापना 6 अक्टूबर 2009 को हुई थी। इंस्टाग्राम के संस्थापक केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर हैं। इंस्टाग्राम का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो इंस्टाग्राम की जो स्थापना है आप देखेंगे 6 अक्टूबर 2010 को हुई है। ठीक है। 49 में गलत की पहचान करनी है आपको। व्हाट्सएप की स्थापना फरवरी 2007 में याहू के पूर्व कर्मचारी ब्रायन एक्टन और जॉन कूम ने की थी। व्हाट्सएप का मुख्यालय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है। व्हाट्सएप की वेबसाइट ये है और व्हाट्सएप को 2014 में फेसबुक ने खरीद लिया था। तो यहाँ गलत है ये, व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई है। ठीक है, चलिए अगला इसमें गलत बताना है। क्रू ऐप एक भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है जिसका स्वामित्व मुंबई स्थित बॉम्बीनेट टेक्नोलॉजीज के पास है। क्रू ऐप की सह स्थापना उद्यमियों आप्रेमेर राधाकृष्ण और मयंक बिदावतकर ने की है। क्रू ऐप को भारत का ट्विटर कहा जाता है और क्रू ऐप को मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। सक्सेस नहीं हुआ इतना ही। तो क्रू ऐप देखेंगे आप, ये ठीक है भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है, बिल्कुल सही है। पर ये जो है मुंबई में नहीं है, बेंगलोर स्थित है ना, बेंगलोर होना चाहिए था। तो ये आपका आईटी से रिलेटेड जो सवाल हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, उसका सारा पूरे सिलेबस का निचोड़ दिया गया है। मज़ा आ जाएगी आपको, इसको कर डालिए, लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। और टेस्ट लेने के लिए इन पे कांटेक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हैं, क्विज भी ले सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं, करंट अफेयर्स भी ले सकते हैं।